क्लास 10th नेक्स्ट टॉपिक। कल स्टार्ट कर दिए थे हम ट्रांसपोर्टेशन। व्हाट इट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? द ट्रांसफर ऑफ मिनरल वाटर एंड फूड फ्रॉम रूट टू लीफ या लीफ टू रूट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, तो ये होता है, ऐसे ट्रांसपोर्टेशन होता है इसमें। और ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशल सेल होते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम जो मिलके बनाते हैं वेस्कुलर बंडल। ठीक है, तो यहाँ पे उसको नहीं पढ़ना, यहाँ ये पढ़ना है कि वाटर कंडक्शन या वाटर ट्रांसपोर्ट या फूड ट्रांसपोर्ट कैसे होते हैं। यहाँ देखिए एसेंट ऑफ सेप क्या है। द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, रूट कहाँ होता है? डाउनवर्ड होता है, सॉइल के अंदर होता है। ठीक है, तो वहाँ क्या करता है, वह एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ रूट हेयर्स। ठीक है, and then transfer the many part of the plant in upward direction. This movement is called ascent of sap. या this या कह सकते हैं कि the force act against the gravitational force is called ascent of sap. जैसे यहाँ पे देखिए, आप लोगों को बता दे रहे हैं हम, the upward movement of water and minerals salt from root to aerial parts means leaf, branches, flowers, etc. of the plant against the gravitational force is called ascent of sap. ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो भी फोर्स काम करते हैं, तभी तो ग्रेविटेशनल फोर्स मीन्स क्या होता है? कुछ ऊपर से नीचे गिरना। और यहाँ क्या हो रहा है कि अपवर्ड की तरफ वाटर ट्रांसफर हो रहा है, मतलब सॉइल एब्जॉर्ब कर रहा है बाय द रूट हेयर फ्रॉम द सॉइल, एंड वाटर क्या हो रहा है, वह रूट से अपवर्ड की तरफ जा रहा है। जब रूट से अपवर्ड की तरफ जा रहा है मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है, और जब ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहा है तो उसे क्या बोलते हैं? एसेंट ऑफ सैप। Causative force of ascent of sap. Earlier, capillary of xylem tracheids and imbibitions and activity of cell wall of xylem vessels was considered to be responsible for ascent of sap. ये सभी क्या होते हैं? इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ताकि ascent of sap प्रोसेस कंप्लीट हो सके। But these are proved to be improper. Presently, root pressure theory and transpiration pool theory are used to explain ascent of sap. तो ये दोनों थ्योरी भी पढ़ना है जिससे क्या हो सके, अच्छे से ascent of sap को एक्सप्लेन कर सके हम। रूट प्रेशर क्या होता है? रूट प्रेशर जो होता है, इट इज अ प्रेशर एक्सर्टेड विद इन द रूट ऑफ द प्लांट, जो रूट ऑफ प्लांट्स पे लगता है। इट इज एक्सर्टेड वाटर फ्रॉम कट स्टेम। अगर हमको इसके बारे में जानना है क्या ये सही है, हाँ, रूट प्रेशर लगता है, वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, तो क्या करेंगे हम कि एक स्टेम, जो स्टेम क्या हो, डेवलप हो, वहाँ मतलब हरा पूरा डेवलप स्टेम हो, फ्लावरिंग फ्रूटिंग सब होता हो, तो उस स्टेम को हम क्या करें, बीच से काट दें, मीन्स टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन। ठीक है, जब ट्रांसवर्स सेक्शन करेंगे तो क्या देखेंगे कि उसकी जो अपर पार्ट है, ट्रांसवर्स, मान लीजिए टीएस का, मान लीजिए एक स्टेम है। ठीक है, सपोज दैट कि ये स्टेम है। ठीक है, इस स्टेम को यहाँ से ऐसे कट कर दीजिए। ठीक है, तो ये वाला पार्ट तो खत्म हो जाएगा, क्या दिखेगा, यहाँ से दिखेगा, मीन्स सपोर्ट दैट कि इसके ऊपर भी प्लांट था, ये वाला पार्ट दिखा। जब ये वाला पार्ट दिखेगा तो क्या होगा, अगर रूट प्रेशर होगा, वाटर मिनरल्स ट्रांसफर हो रहे होंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके सरफेस पे वाटर के कुछ ड्रॉप्स दिखेंगे आप लोगों के। इसका मतलब ये प्रूफ हो गया कि वाटर ट्रांसफर हो रहा है कंटिन्यूअसली। ठीक है, बाय द एसेंट ऑफ सैप प्रोसेस। तो ये रूट प्रेशर था। एक चीज और है कि अगर देखते हैं कि बहुत ही लंबा प्लांट है या बहुत ही छोटा प्लांट है, तो हर्बेसियस प्लांट और टॉल प्लांट में कैसे रूट प्रेशर होता है। द रूट प्रेशर मे सर्व फॉर एसेंट ऑफ सैप इन अ हर्बेसियस प्लांट बट इज अनलाइकली इनफ टू मूव वाटर इन वेरी टॉल ट्री। जैसे मान लीजिए अगर छोटे प्लांट्स हैं और बहुत ही बड़े प्लांट्स हैं, तो अगर छोटे और बहुत ही बड़े प्लांट्स में दोनों में एसेंट ऑफ सैप का प्रेशर इक्वल हो, मतलब रूट प्रेशर जो वाटर ट्रांसफर हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, अगर उन दोनों का प्रेशर सेम हो तो क्या होगा, उनको मतलब सेम अमाउंट में वाटर नहीं मिल पाएगा। क्योंकि बड़े प्लांट्स जो होते हैं ज्यादा वाटर की आवश्यकता पड़ती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड, और छोटे प्लांट्स क्या होते हैं, कम वाटर में भी काम हो जाता है। तो इस नाते छोटे प्लांट, हर्बेसियस प्लांट और टाल प्लांट, दोनों प्लांट में रूट प्रेशर अलग अलग होता है। बड़े प्लांट्स में थोड़ा फास्ट होगा और छोटे प्लांट में थोड़ा स्लो होगा। ट्रांसपिरेशन पुल एंड द फोर्स ऑफ एडिशन। There is a steady movement of water from soil into xylem of root. The xylem vessels always contain water as a continuous column from root tips to mesophyll cell of the leaves. ट्रांसपिरेशन पुल में ये कह रहा है कंटिन्यूस क्या होता है, वाटर जो होता है वो रूट से मेसोफिल सेल तक ट्रांसफर होता है। और मेसोफिल सेल तो कहाँ होता है, लीफ में होता है ना, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है एंड देन क्लोरोफिल होता है। तो यही बोल रहा है, इसमें क्या होता है, कंटिन्यूस वाटर ट्रांसफर होता है फ्रॉम रूट टू मेसोफिल सेल। Water is lost from the leaf due to transpiration and consumed in the process of photosynthesis.
जैसे मान लीजिए जो वाटर है, जो रूट वाटर एब्जॉर्ब कर रहा है, वो प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में भेज रहा है, तो आखिर में उस वाटर का क्या फंक्शन है, क्या क्या काम है और कहाँ कंज्यूम हो रहे हैं वाटर। ठीक है, तो पहला वाटर कंज्यूम कहाँ होता है, ट्रांसपिरेशन में। ट्रांसपिरेशन को डिफाइन बताए थे पहले भी आप लोग को हम, द एक्स्ट्रा वाटर आर इवोपोरेट फ्रॉम द सन बाय द एक्स्ट्रा वाटर आर इवोपोरेट फ्रॉम द लिप सरफेस बाय द सन इज नोन एज ए ट्रांसपिरेशन। तो वहां से भी कुछ वाटर एब्जॉर्ब कर लिया सन, ठीक है ना, और कुछ वाटर जो होता है वो क्या होता है, फॉर द फोटोसिंथेसिस में कंज्यूम होता है। तो ये दो जगह वाटर कंज्यूम हो रहे हैं, एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, इस नाते वाटर की आवश्यकता हमेशा प्लांट को चाहिए, हमेशा वाटर ट्रांसफर करना पड़ता है। द वाटर कॉलम बिकम ग्रेटली स्ट्रेस्ड बट वाटर कॉलम डज नॉट ब्रेक टू कोहेशन फोर्स एमंग द अमाउंट वाटर मॉलिक्यूल एंड एडिशन फोर्स बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ द जाइलम वेसल्स। अब देखिए कोहेशन फोर्स और एडिशन फोर्स क्या होता है। कोहेशन फोर्स मीन्स क्या है कि वाटर मॉलिक्यूल्स जैसे H2O वाटर्स जो बन रहे हैं, तो अगर एक ही ड्रॉप वाटर का बन रहा है तो उसमें बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे। जब वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होंगे तो उन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में भी कोई फोर्स काम कर रहा होगा। जब सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स काम करते हैं उसे हम कोहेशन फोर्स बोलते हैं, और जब डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स काम करते हैं उसे हम एडिशन फोर्स बोलते हैं। तो कोहेशन फोर्स यहाँ पे क्या है कि सेम जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स काम कर रहा है उसे कोहेशन फोर्स कहा जा रहा है। बट कोहेशन एडिशन फोर्स क्या होता है, बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल्स एंड वॉल ऑफ द जाइलम वेसल। अब जो वाटर ट्रांसफर हो रहा है तो जाइलम वेसल्स की हेल्प से तो ट्रांसफर होगा। तो जो वाटर अपवर्ड की तरफ जा रहा है तो वो क्या होगा, जाइलम वेसल से भी उसका अटैचमेंट होगा। ठीक है ना, तो जो जाइलम वेसल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है या जो अटैचमेंट है, जो फोर्स काम कर रहा है, उसे क्या बोलते हैं, एडिशन फोर्स। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कोहेशन फोर्स को, द फोर्स एक्ट बिटवीन द सेम मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ कोहेशन फोर्स एंड द फोर्स एक्ट बिटवीन द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड अ एडिशन फोर्स। ठीक है, द कोहेशन फोर्स टेंशन ऑफ कंटिन्यूअस चेन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड द ट्रांसपिरेशन पुल हेल्प इन द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सेफ फ्रॉम रूट टू द एपेक्स ऑफ लॉफ्टी ट्री। बताया मैंने, उसको यहाँ पे हल्का सा बता रहा है। यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय में क्या होता है, स्टोमेटा जो होता है ओपन होता है, ट्रांसपिरेशन पूल जो होता है बहुत ही फास्ट होता है, ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा होता है, मतलब लीफ से वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा इवोपोरेट होते हैं सन के द्वारा। और रूट प्रेशर क्या होता है, रूट प्रेशर इज मोर इफेक्टिव एट नाइट। ठीक है, और यहाँ देखिए ट्रांसपिरेशन ऑफ इम्पोर्टेंट ऑफ ट्रांसपिरेशन, क्या महत्व है इसका, जो बताया मैंने यहाँ पे उसको एक्सप्लेन किया है। ठीक है ना, कैसे कैसे ट्रांसफर हो रहा है, जो थ्योरी बताया उसको क्या फिगर के द्वारा बताया गया। इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। पहला इंपॉर्टेंट ये होता है। दूसरा क्या होता है कि वो अपवर्ड की तरफ मूवमेंट करता है हमेशा वाटर, किस प्रोसेस के द्वारा, बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस। और उसमें क्या होते हैं, सॉइल में उस वाटर में क्या होते हैं, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, जो रूट टू लिफ एसन टाइप सैप के द्वारा ट्रांसफर होता है। इट रेगुलेट टेम्परेचर एज इट कूल्स द लीफ एंड सराउंडिंग एयर। एक और काम करता है, ये क्या करता है, ये रेगुलेट करता है टेम्परेचर को एंड ठंडा करता है, एंड क्या करता है, हमारे सराउंडिंग एयर को भी कूल करने में सहायता करता है। कैसे करेगा, जो वाटर ट्रांसपिरेशन हो रहा है उस वाटर का मॉलिक्यूल सन के पास थोड़ी नहीं जा रहा है, वो इन्वायरमेंट में ही जा रहा है। जब इन्वायरमेंट रह रहा है तो क्या हो रहा है, जब सनलाइट अपसेंट मतलब सनलाइट नहीं रहेगा शाम के टाइम में या नाइट के टाइम में क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल्स इन्वायरमेंट में है वो क्या होंगे, उसी की वजह से ठंडा हो जाता है इन्वायरमेंट, क्योंकि मोर अमाउंट ऑफ वाटर आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट बाय द ट्रांसपिरेशन प्रोसेस, सो इन्वायरमेंट इज कूल in absence of sunlight. It help in the getting rid of excess of water from the plants. About 90% of water absorbed by plant is lost by transpiration. जो वाटर एब्जॉर्ब करता है प्लांट, उसका 90% प्लांट वाटर क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस्ट हो जाता है। ओनली 1 to 2% ऑफ वाटर एब्जॉर्ब इज यूज्ड बाय द प्लांट इन फोटोसिंथेसिस एंड अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी। इसके कहने का ये मतलब है ना कि जो प्लांट होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में वाटर तो एब्जॉर्ब करता है बाय द रूट, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ जाइलम वेसल्स, बट 90% जो वाटर होता है वह ट्रांसपिरेशन के द्वारा लॉस्ट हो जाता है, इन्वायरमेंट में चला जाता है, सन एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो 1 से 2% है उतना ही वाटर जो होता है वह बाय द फॉर द फोटोसिंथेसिस में यूज होता है या अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटी उसके कंप्लीट होते हैं। ठीक है, यही है। अब देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सबस्टांस भी क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं और फूड भी ट्रांसफर होता है। जो फूड ट्रांसफर होता है वो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स क्या, वाटर ट्रांसफर हो रहा था,
और ट्रांसलोकेशन मीन्स क्या होता है, द ट्रांसफर ऑफ फूड फ्रॉम द लीफ टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट या रूट बाय द फ्लोएम इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अब ट्रांसलोकेशन में क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं। फूड कहाँ बनता है, तो लीफ में बनता है। क्या प्रोसेस होता है उस टाइम, फोटोसिंथेसिस होता है, ठीक है। और क्या होते हैं, अलग अलग पार्ट में जो फूड होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं। यही होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सबस्टेंस, ठीक है। अब देखिए स्टेप ऑफ ट्रांसलोकेशन क्या है, कैसे कैसे ट्रांसलोकेशन होता है। तो इन प्लांट कार्बोहाइड्रेट आर कंटिन्यूअसली सिंथेसाइज्ड इन मेसोफिल सेल ऑफ लीव्स। मैंने बताया पहले भी कि जो कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन होता है वो कहाँ होता है, लीफ में होता है, ठीक है। और क्या होता है, वह सिव ट्यूब के द्वारा पूरे प्लांट के सेल में दिस पुश डिजॉल्व फूड इनटू सिव ट्यूब ऑफ द फ्लोएम। फ्लोएम में ही बहुत 4 पार्ट होते हैं, ठीक है। 9th में पढ़े होंगे आप लोग। उसके द्वारा क्या होता है, ये ट्रांसफर होता है। Since the food is actively transported, it requires energy in the form of ATP. During active transport, sieve tube of phloem tissue are loaded at the source, means leaf, and unloaded is sink to the or consumption end. ये कह रहा है कि जो फूड होता है वो कहाँ ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लीफ में पाया जाता है, बिकॉज लीफ इज अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फूड या प्रिपेयर ऑफ फूड, ठीक है ना, बाय द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ज्यादा फूड की मात्रा कहाँ होगा, लीफ में होगा। और कहाँ पे कंजप्शन होगा उस फूड का, मतलब उस फूड की आवश्यकता किस किस जगह पे है, तो रूट्स पे। रूट तो फूड बनाएगा नहीं, तो जहाँ पे होता है वहां से कहाँ ट्रांसफर करता है, जहाँ पे कंज्यूम करना होता है। नॉर्मली लीफ एक्ट एज ए सोर्स एंड रूट और स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ प्लांट एसिंग, बट इन स्प्रिंग सीजन शुगर स्टोर्ड इन ए रूट और स्टेम इज ट्रांसपोर्टेड एपिकल बर्ड फॉर देयर ग्रोथ। लेकिन क्या होता है उसमें, स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, शुगर स्टोर्ड इन ए रूट। शुगर कहाँ स्टोर होता है, रूट में या स्टेम में। वही ट्रांसफर करता है कहाँ पे, जो बर्ड्स वगैरह बनते हैं, ठीक है, और उस बर्ड में उस फूड को ट्रांसफर करता है, जिससे वो क्या बर्ड का ग्रोथ हो सके और बर्ड को अच्छे से न्यूट्रिशन मिल सके। ये एक्टिविटी कर लीजिएगा। हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक में शुरू करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बीइंग।